सरकार, सारा प्लान तैयार है, बस बड़ी बीबी का इंतजार है, वो आती है तो हम निकले हैं। खबरदार, अगर जरा सी भी हरकत करने की, चिल्लाने की कोशिश की तो इस गन का ट्रिगर दबाने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। कौन है? वही जिसे तुमने मार दिया था। रोशन, खबरदार, सामने देखो। सरकार को किसी ने अगवा कर लिया। मासूमा कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ? सिकंदर अली के पास है वो। तुम कोई भी झूठ बोल के अपनी जान नहीं बचा सकते। अपनी जान बचाने का सिर्फ एक तरीका है तुम्हारे पास, और वो ये कि मासूमा को मुझ तक पहुंचाना होगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो मेरे पास नहीं है। तो ठीक है, फिर तुम कुछ भी करके उसे मुझ तक पहुंचाने का बंदोबस्त करोगे, लेकिन तब तक तुम मेरे पास रहोगे। चलो चलो। ये सब क्या हो रहा है? कहाँ पे है रेशम? जी आपको वापस चलना होगा। क्यों? वो सरकार को किसी ने अगवा कर लिया है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? जी मैं सच कह रहा हूँ। मैं सरकार से फोन पे बात कर रहा था तो किसी ने उनसे कहा कि चुप रहो वरना गोली मार दूंगा। मैं हैरान रह गया और उसके बाद सरकार का फोन भी बंद हो गया। मुझे सिकंदर अली के पास ले चलो। जी इस वक्त आपका सिकंदर अली के पास जाना बनता नहीं। मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे सिकंदर अली के पास ले चलो, जल्दी करो। उसी ने उससे अगवा किया है, मैं जानती हूँ। सिकंदर चौधरी ने सरकार को अगवा नहीं करवाया। तो फिर किसमें हो सकती है इतनी जुर्रत? रोशन। क्या क्या नाम बताया तुमने? जी रोशन है नाम उसका। जब मैं सरकार से बात कर रहा था तो सरकार ने पूछा कौन हो तुम, तो उसने कहा जिसको तुमने मरवा दिया, रोशन। गलती की तुम्हें जिंदा छोड़कर। लेकिन मैं ये गलती नहीं करूंगा। क्या करोगे तुम? देखो भाई, सीधी सी बात है, अगर मुझे मासूमा ना मिली तो जान से मार दूंगा। अंसार गुल चौधरी नाम है मेरा। अंसार गुल चौधरी। अंसार गुल चौधरी अगर किसी दहशत का नाम है ना, तो भाई ये दहशत तो मेरे सामने रस्सियों में जकड़ी बहुत मजबूर पड़ी है। अगर चाहूं ना तो अभी उंगलियों से काटना शुरू करूं और तुम्हारे जिस्म का एक एक हिस्सा काटकर अलग कर दूं। तो क्या तुम उसके बाद जिंदा रह पाओगे? मौत का डर रहने ही कहां दिया तुमने मुझे। गौर से देखो मुझे, मैं तो पहले ही मर चुका हूं, फिर से क्या मारोगे मुझे? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मासूमा मेरे पास नहीं है। और मैंने भी कहा ना कि मुझे मासूमा चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी हाल में। तुम और तुम्हारे लोग कुछ भी करो, लेकिन मुझे मासूमा चाहिए। बातों में वक्त जाया मत करो रोशन, प्लान के मुताबिक काम शुरू करो। बोलो भाई, किसे फोन करूं? हेलो मासूमा। रोशन, तुम? हाँ, तुम्हारा रोशन। जिंदा हूं। कहाँ थे तुम? कहाँ थे तुम रोशन? अंसार गुल ने मुझे मारकर मेरी मजबूरियों की कब्र में दफन कर दिया था, लेकिन अब मैं दोबारा जिंदा हो गया। मैं भी मुर्दा हो चुकी, जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी।
अगर आज तुम्हारी आवाज सुन के मैं फिर से जिंदा हो गई, मैं जीना चाहती हूँ रोशन, तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से ले चलो। तुम्हें ले जाने के लिए तो दोबारा जिंदा हुआ। अब मेरे बच्चे के पाप से लड़ने के लिए तैयार हो जाए इंसान। मर के जिंदा हुआ है, अब हम अलग नहीं हो सकते। बोलो भाई, किसे फोन करूं जो तुम्हें बचाने के लिए मासूमा को मेरे हवाले कर दे? रेशम को कॉल करो। मैंने पूछा अंसार चाहिए या अंसार की बॉडी? मासूमा कहाँ है? तुम्हें कैसे पता चला? क्यों? क्या हुआ? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि तुम्हारा शौहर मेरे पास है? ठीक है, बात करो। रेशम, मासूमा को वापस ले आई हो तुम? किसने बताया तुम्हें? मेरी बात सुनो, ये जैसा कहता है वैसा ही करो। मासूमा को इसके हवाले कर दो। लेकिन क्या, कुछ नहीं होगा उसे। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। बस इतनी बात काफी है, बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। सलमान, जरा जाके चेक तो करके आ कि लोकेशन क्लियर है कि नहीं, फिर इसे मूव करना होगा वहां पे। बाहर तो देख के आया, कोई गाड़ी तो नहीं आई? 10 बार देखा हूँ सरकार, बाहर कोई गाड़ी नहीं है। बांदर क्या जाने अदरक का सवाल। तुझे क्या पता, क्या पता तुझे? हाय, महबूबा का इंतजार क्या चीज होती है। और जाओ, जाके बाहर खड़े हो जाओ। कोई भी गाड़ी आए मुझे बताओ। जाओ, शाबाश। इसको भी ले जा ढीले को। चलो जा। बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई? तौबा, रूप भी इतना चढ़ा हुआ है। भाभी जी, अब तो मासूमा को लेके आ जाए। तौबा। हाँ रोशन, वो लोग आकर चले गए हैं। अब तुम तैयारी करो उसे यहाँ शिफ्ट करने की। चल ठीक है, ओके। तेरी तो परजाई में भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। फिर धोखा दे दिया इसने मुझे। जाओ, शफकत से कहो कि अंसार गुल के बेटे को मार दो। जाओ। ठीक है सरकार। रुको, जरा एक बार फिर मुझे सोच लेने दे। इस बार मैं फिर डिमांड करूंगा, अगर उसने पूरी ना की ना तो फिर अंसार गुल के बेटे को उड़ाना ही पड़ेगा। चल जा। जो हुक्म सरकार। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी किस्मत के दुखों को काटने के लिए तूने हमेशा मेरी मदद की है। तेरे रहमान, तेरे रहीम होने पर मेरा ईमान हमेशा से था और हमेशा रहेगा। मेरी सारी मुश्किलें हल फरमा दे मेरे मालिक। मुझे मेरे शौहर से मिला दे। तूने सब्र का हुक्म दिया, मैंने सब्र किया। मैं मजीद सब्र कर लूंगी, लेकिन आखिरकार मुझे अपनी जिंदगी की खुशियों का इंतजार है और मेरा ईमान है कि तू मुझे मेरे हिस्से की खुशियां जरूर लुटा देगा। आमीन।
मासूमा, मासूमा, मासूमा क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हलीमा, मेरी अम्मी जान से बात करवाओ। अम्मी जान इधर ही है, मुझे बताओ क्या हुआ? हलीमा, रोशन रोशन जिंदा है। क्या क्या कहा तुमने? हाँ, मेरी उससे बात हुई है। लेकिन कैसे? कहाँ है वो? हाँ, तुम उससे बात करो। मैं? हाँ, मैं उससे नहीं मिल सकती, लेकिन तुम मिल सकती हो। तुम अंसारगुल के नंबर पे फ़ोन करो और उससे बात करो। क्या? अंसारगुल के नंबर पे? रोशन अंसारगुल के पास है? नहीं, इस बार अंसारगुल रोशन के पास है। रोशन ने उसे अगवा कर लिया है। तुम उससे फ़ोन करो, अम्मी जान की भी बात करवाओ, उससे मिलो, उसे देखो और मुझे बताओ कि वो कैसा है। ठीक है, मैं बात करती हूँ। क्या हो गया जो मुझे नींद से उठा के ले आई? इसलिए अम्मी जान कि अब हमारी किस्मत भी जागने वाली है। खैरियत तो है, ऐसा क्या हुआ? दिल थाम ले अम्मी जान, बहुत बड़ी खुशी की खबर है। रोशन रोशन जिंदा है। क्या? रोशन जिंदा है? यकीन नहीं आ रहा ना अम्मी जान? मुझे भी नहीं आ रहा था। मासूमा ने बताया मुझे, उसकी बात हुई है रोशन से। और पता है अम्मी जान, रोशन ने अंसारगुल को अगवा कर लिया है। मासूमा ने मुझे कहा है कि मैं रोशन से मिलूं, उससे बात करूं। मैं फ़ोन भी लाने लगी अभी रोशन को। क्या हुआ? तुमने ये पानी इसलिए नहीं पीना कि ये सरकारी नलके का है ना? लेकिन आप गरीब लोग तो ये पीते हैं और इसे पीकर कोई नहीं मरता। अगर हम लोग मरते हैं तो तुम जैसे लोगों की आवाज का निशाना बन गए। सुनो, अगर सिकंदर अली का फोन है तो उसे मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूं। तेरी रिप्यूट खराब ना हो क्या इसलिए? नहीं, इसलिए कि सिकंदर अली को पता चल जाएगा कि मैं घर नहीं हूं और वो मासूमा को मार करके ले जाएगा। हेलो, रोशन, रोशन, कि तुम हो? हलीमा? हाँ, मैं हलीमा बात कर रही हूँ। रोशन, तुम जिंदा हो? हाँ, मैं जिंदा हूं। तुम लोग कहां पे हो? मैं बताती हूँ, पहले ही अम्मी जान से बात करो। कहां बात करो? हेलो रोशन, तुम? अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। वालेकुम अस्सलाम। तुम हो कहाँ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आप मुझे बताएं, आप लोग कहाँ पे? मैं अभी मिलने आया था। मैं तुम्हें शहरी से बात कराती हूँ, वो बताएगा तुम्हें। ये लो। हेलो जी, कौन? मुझे इनका बेटा ही समझे आप। मैं आपको एड्रेस नोट करवा रहा हूँ, आप जब चाहें आ जाएं। जी,
जी ठीक है, मैं रात में आऊंगा। ओके, थैंक यू। हेलो। भाभी जी, किन सोचों में पड़े हुए हैं आप लोग? और मैं कैसे यकीन कर लूं कि आपको अपने इकलौते बेटे की परवाह ही नहीं है, या आपको मेरी धमकी पे यकीन नहीं आ रहा? सुन भाभी जी, अगर आज रात तक मासूमा मुझ तक ना पहुंची तो मैं आपके बेटे की लाश आपके घर पहुंचा दूंगा, समझिए आप? नहीं नहीं सिकंदर, प्लीज ऐसा मत करना। देखो, आप सार को कुछ मत कहना। मैं रात तक मासूमा को लेकर तुम्हारे पास पहुंच रही हूँ। हाँ, प्रॉमिस में पहुंच रही हूँ, और तुम्हारी जायदाद के कागजात भी लेकर आ जाऊंगी। प्लीज अब सार को कुछ मत करना। पक्का? हाँ हाँ पक्का। वेटिंग फॉर यू भाभी जी। मेरी तस्वीर में रंग और किसी का तो नहीं। लेकिन सर आप मेरी एफआईआर काटे ना। किस चीज की एफआईआर? अगवा की एफआईआर काटे आप मेरी। कौन अगवा हुआ है? मेरी मंगेतर अगवा हुई है। वो कैसे? अंसार गुल ने उसको अगवा किया है। आराम से बात करो, आराम से। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे, मैं कैसे बात करूं? ये थाना तेरा घर नहीं, शोर क्यों मचा रखा है? सर ये कह रहा है चौधरी अंसार गुल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवानी है। ओए, क्यों शोर मचा रहे हो? कौन हो तुम? सर मेरा नाम साजिद है और मेरी मंगेतर अंसार गुल के घर में मुलाजमा है, और अंसार गुल ने उसे कैदी बनाया हुआ है। अच्छा, अंसार गुल ने तुम्हारी मंगेतर को कैदी बनाया हुआ है? जी सर, वो वहाँ मुलाजमा है और हम चाहते हैं वो ये काम छोड़ दे, लेकिन अंसार गुल उसे नहीं छोड़ा सर। चलो चल, जा यहाँ से, जाके चौधरी अंसार गुल के पांव पकड़ ले, हो सकता है वो तेरी इल्तिजा सुन ले। सर आप चलो निकल यहाँ से। सर जो सर आप कानून के रखवाले हैं, और सर आप ज्यादा बकवास की तो एक दूंगा। कानून के रखवाले तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। सर आप मेरी बात तो सुने सर। बस ओला बख्श। जी सर। ले जाए इसे यहां से। सर जो मैं कहना चाह रहा हूं सर, मेरी बात वो सुन ले सर। सर मेरी बात सुने सर, आप गलत कर रहे हैं सर। ये सर मेरी बात खा, मुझे खाना नहीं खाना। खा। मैंने कहा ना, मुझे खाना नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? मुझे कराहत होती है तेरे हाथ से खाते हुए। मेरे हाथ खोल दे, मैं खुद खा लूंगा। इजाजत नहीं है मुझे। खाना है तो खा, वरना उठा के ले जाऊंगा। तो ले जा उठाकर। ओए होए होए, किस बात पे गर्मा गर्मी हो रही है? हैं? कहता है मेरे हाथ खोल दो। तुम्हारे हाथ से नहीं खाऊंगा, कराहत होती है नवाब साहब को। अब तो खोल दे ना उसके हाथ। इसकी आखिरी ख्वाहिश समझ के ही खोल दे, क्योंकि ये बस आज के दिन हमारे पास है। उसके बाद या तो उसे छोड़ दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। और एक बंदा बुला, गन लेके इसके सर पे खड़ा हो जाए, खोल दे इसके हाथ, खाने दे इसे खाना। संभाल, मैं जरा राउंड लगा के आता हूं। बशीर, अरशद, लिखवा दी रिपोर्ट। क्या कहा पुलिस वालों ने? बताओ तो सही, क्या कहा पुलिस वालों ने? साले कहते हैं अंसार गुल के पैर पकड़ लो, उसकी मर्जी के बगैर नासी साहब नहीं होगी। कहा था ना मैंने तुझसे, बहुत बड़ा आदमी है वो। उस पर मुकदमा तो क्या, उसके खिलाफ पुलिस हमारी बात भी नहीं सुनेगी। अरे ये कानून तो होता ही हम गरीब लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए नहीं होता। अगर तुझे अंसार गुल पर मुकदमा करना है ना, तो पहले उसके बराबर आओ, नहीं तो जाकर उसके पैर पकड़ ले। हो सकता है उसे हम पर रहम आ जाए और वो मेरी बच्ची को छोड़ दे। सुनो, मुझे बात करनी है अपने खास आदमी से।
अच्छा, क्या बात करनी है कोई खास बात? हाँ, जानता हूँ क्या ज़रूरी बात करनी है। यही कहना होगा ना कि मैंने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा हुआ है, वो आएंगे, यहाँ हमला करेंगे, मुझे गोली मारकर मार देंगे और तुम्हें यहाँ से छुड़वा लेंगे। वो बात नहीं है। कोई बात भी नहीं है। मैं तुम्हारी किसी से कोई बात नहीं कर पाऊंगा। चुप करके बैठे रहो यहाँ पे। देखो, अगर तुमने मेरी बात ना करवाई तो क्या? तो रेशम मासूमा को तुम्हारे बजाय सिकंदर अली के हवाले कर देगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ऐसे कि जिस तरह तुमने मुझे अगवा करके अपनी कैद में रखा हुआ है, वैसे ही सिकंदर अली ने मेरे बेटे अबसार को यरगमाल बना रखा है। जैसे तुम मेरे बदले मासूमा की डिमांड कर रहे हो, वैसे ही सिकंदर अली मेरे बेटे के बदले मासूमा को मांग रहा है। मेरे कहने के बावजूद रेशम मासूमा को सिकंदर अली के हवाले कर देगी, क्योंकि वो नहीं जानती कि सिकंदर ने मेरे बेटे को कहां कैद रखा हुआ है। मैं जानता हूं। हाँ, और इससे पहले कि मैं कोई एक्शन लेता, तुमने मुझे अगवा कर लिया। और यही बात मैं अपने आदमियों को बताना चाहता हूं। तुम एक काम करो, तुम मुझे बताओगे अबसार का, मैं फोन करके बता दूंगा तुम्हारी बीवी को। ठीक है, तो रेशम को फोन करके बताओ कि सिकंदर अली ने अबसार को एहसान के घर कैद किया हुआ है। जल्दी करो। हेलो। हेलो, हाँ सलमान, यार कहाँ है तू? यार तुम लोगों के लिए कुछ खाने पीने को लेने के लिए बाजार आया हूँ। यार तू सब कुछ छोड़ और सबसे पहले मेरा काम कर। तू जरा एहसान के घर तो जा, और हाँ एहतियात से जा। इत्तला है कि एहसान और सिकंदर ने अंसार गुल के बेटे को अगवा करके मारा। मुझे बस इस बात की तस्दीक चाहिए। पर वो क्यों? यार जरूरी है ना, इसलिए कह रहा हूँ। बस मैं जो कह रहा हूँ वो तू कर। अच्छा ठीक है, पता करवाता हूँ। और हाँ, बहुत एहतियात से जा। वहां किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि तुझे कुछ पता। ठीक है? चल ठीक है। सुनो, तैयार हो जाओ। आधे घंटे में हमें निकलना है। बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो, हाँ सलमान। रोशन, मैंने अभी एहसान के घर किसी को देखा। मेरा ख्याल है तेरा शक बिल्कुल ठीक था। वहां पे वाकई कोई है। हेलो। तुम्हारा शौहर मेरे कब्जे में है और तुम्हें तो उसकी अच्छी खासी फिक्र होनी चाहिए, नहीं? लेकिन तुम तो बड़ी लापरवाह निकली। कब से फोन ट्राई कर रहा हूं तुम्हें, और
तुम होके फोन उठा ही नहीं रही। वो मेरी आंख लग गई थी। इसका मतलब कि परवाह वाकई नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मासूमा कहाँ है? वो अपने कमरे में सो रही है। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारा बेटा जो है वो सिकंदर की कैद में है ना? हाँ। और अगर मैं तुम्हें ये बता दूं कि सिकंदर अली ने उसे कहाँ रखा हुआ है तो? तुम जानते हो? हाँ, क्योंकि अंसार गुल जानता और उसी ने बताया मुझे। ये कैसे हो सकता है? अगर वो जानते तो वो खुद उसे वहां से निकाल लाते। बीबी, इससे पहले कि वो कुछ करता मैंने अगवा कर लिया उसे। बताओ मुझे, मेरा बेटा कहाँ है? पहले मासूमा को मेरे हवाले करो। मासूमा मेरे पास नहीं है। मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनी। सुना तुमने? तुम्हारा शौहर कह रहा है कि वो तुम्हारे पास है और तुम कह रही हो कि नहीं है। फिर वो गई कहाँ? मुझसे गलती हो गई। सिकंदर अली ने कहा था कि अगर मैं मासूमा को उसके हवाले कर दूं तो मेरे बेटे को जिंदा छोड़ देगा, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। जी भाभी जी, मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं समझ नहीं आ रही। जितना आपने किया है उतना तो कोई और भी नहीं कर सकता। भाभी जी, मैं आपके जज्बात की बहुत कदर करता हूँ और इस बात पे मैं आपकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? अगर मैंने अंसार गुल को छोड़ दिया तो फिर अंसार गुल मुझे नहीं छोड़ेगा और मैं खामखा मरना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि मैं जिंदा ना रहूं। जानता था बकवास ही लगेगी आपको, लेकिन आप खुद सोचिए भाभी जी, अगर मैंने अंसार को छोड़ दिया तो अंसार गुल मुझे नहीं छोड़ेगा। अगर मैं जिंदा ना रहा तो क्या फायदा इन बातों का? ना ये जमीन मेरी रहेगी, ना वो मेरी प्यारी मासूमा मेरी रहेगी। जाइए रेशम बेगम, अपना और हमारा वक्त जाया ना करें। जाके अंसार गुल को नेता हमारा हवाले करने की प्लानिंग करें, वरना आपका बेटा आपको नहीं मिलेगा। प्यारी भाभी जी, इस काम के लिए मैं आपको 2 दिन की मोहलत देने के लिए तैयार हूँ। 2 दिन? 2 साल भी तुम लोगों को अंसार गुल नहीं मिलेगा जब तक मैं तुम लोगों की कैद में हूँ। जानवन, मैं समझा नहीं तुम क्या कह रही हो। वो मेरे शौहर की कैद में है और जब तक तुम लोग मुझे नहीं छोड़ोगे, रोशन तुम्हारे अंसार गुल को नहीं छोड़ेगा। बकवास कर रही है चौधरी साहब, मेरे सामने रोशन की मैयत उसका बाप लेके गया था। वो चाहता है कि मैं अंसार को उसके हवाले कर दूं या फिर उसे मारने में उसकी मदद करूं। तो अब ये करूं मैं करूंगा। अंसार गुल को सिकंदर के हवाले मैं करूंगा। सुनो सुनो, मेरी बात तो सुन लो। हाय, कितना सताया है तूने, कितना भगाया है तूने, आखिर सबसे छीन के मैंने तुझे हासिल कर ही लिया ना। अरे ये क्या, क्यों रो रही हो तुम? यार अंसार अली, इसको पता ये यहाँ रानी बन के रहेगी। और सही तो कह रहे हैं चौधरी साहब, इतने बड़े महल में अकेली रानी बन के रहेगी तू। बहुत खूबसूरत है मेरा सनम, खुदा ऐसे मुखड़े बनाता है कम। अब सर, अगर आपको इस सिचुएशन पे ये गाना पसंद नहीं आया तो कट, मैं दूसरा सुना देता हूँ। मेरे अंदर कोई बिखरा हुआ है कुछ दिनों से, तुम्हें कैसे बताए क्या है कुछ दिनों से। तुम जैसी लड़कियां गुस्से में बड़ी खूबसूरत लगती है,
और अगर मजबूर हो तो कयामत ढाती है। तुम जैसे घटिया लोग कयामत को ऐसे ही बेहुदा लफ्जों में याद करते हैं, लेकिन जब असल में कयामत बर्पा होगी तो तुम जैसे जालिम अपने अपने जुल्म पर पछता रहे होगे। चल लड़की, ये दुनिया अच्छाई और बुराई का मुरक्किब है। अगर इस दुनिया में सिर्फ तुम जैसे अच्छे लोग हो तो ये दुनिया नहीं चल सकती। इसलिए हम जैसे जालिमों को अपना किरदार अदा करने के लिए आना ही पड़ता है। मैं जब भी कोई गुनाह करता हूँ तो मैं अपने परवरदिगार आलम से माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो रहमान और रहीम है, वो ज़रूर माफ़ कर देगा। तुम जैसे जालिम लोगों को सिर्फ अल्लाह से नहीं, अल्लाह की मखलूक से भी माफ़ी मांगनी पड़ती है, जिस पे वो जुल्म करते हैं। और डरो उस वक्त से जब तुम अपनी ज़िंदगी का आखिरी जुल्म ढा रहे हो और तुम्हें मौत आ जाए, तब तुम्हें अपने अल्लाह से माफ़ी मांगने का भी मौका नहीं मिलेगा। सिकंदर चौधरी, मैं कया सराइयों पे यकीन नहीं रखता। मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ। जिस तरह मैंने तेरे बारे में सोचा, आज तुझे मैं हासिल करके रहूंगा।